तनसिंह जी का जन्म यहाँ बेरशाला में हुआ था। हमारा सबका सौभाग्य है कि यहाँ इस भूमि में उनका जन्म हुआ। आज उनको दुनिया याद करती है। यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे और ये शताब्दी समारोह जो मनाना है दिल्ली में, उसका आगाज़ यहाँ से हो रहा है। जैसलमेर से 75 किलोमीटर दूर, यहाँ से खूड़ी से आगे 25 किलोमीटर बेरशाला गांव है। जो जैसलमेर में हमने प्रचार प्रसार के लिए 18 दिसंबर को मीटिंग की थी। उसमें 7 टीमें बनाई थी, अलग अलग 7 जोन में हमने प्रचार प्रसार किया है। और उसके बाद में एक रथ यात्रा रखी थी जो तनसिंह जी जयंती को घर घर संदेश पहुंचाने के लिए, संदेश रथ यात्रा, वो जैसलमेर जिले के हर गांव में गई है और सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे उनका स्वागत हुआ है और ढोल नगाड़ों के साथ और फूल मालाओं के साथ, और जिले पूरे में बहुत अच्छा माहौल है और हज़ारों की संख्या में। टारगेट तो लगभग 25,000 से ज़्यादा संख्या के अनुमान है, उस हिसाब से संख्या आएगी। देखो, हम पूरी दुनिया में इधर उधर देखना चाहें तो संस्कार निर्माण की व्यवस्थित दिनचर्या के रूप में ये क्षत्रिय संघ ही एक ऐसा साधन है जिससे हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि एक जैसे कोई अपन किसी को भाषण दे दें कि भी आप संस्कारित हो जाओ या ऐसे कर दो, तो उस तरीके से संस्कार नहीं बन सकता। जैसे आपने सुना है कि कोई पत्थर है, उसके ऊपर बार बार रस्सी चलती है तो निशान बन जाता है। तो क्षत्रिय योग संघ है सामूहिक संस्कारमय कर्म प्रणाली से नित्य प्रति चलने वाली चीज है। रोज शाखा में जाना, जैसे शिविर है तो उसमें रोज सुबह 5 बजे उठना और शाम को 10 बजे तक व्यवस्थित दिनचर्या में ढालना। आज का जमाना सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप, फेसबुक का समय किसी के पास नहीं है, पर क्षत्रिय योग संघ में जो विश्वास आस्था रखता है और इसमें जो आने का, जैसे आपने फरमाया कि यहाँ ऑडियो जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं, उनको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे वो जो संस्कार मिल सकता है शायरों में, खेलों में, चर्चाओं में, हर जगह वो चीज दिखाई जाती है कि खेल खेल में आप वो संस्कार सीख जाए। ऐसे संस्कार निर्माण के लिए क्षत्रिय प्रयास करता है और इसीलिए मैं भी इससे प्रभावित हूँ और मैं आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और तनसिंह जी का जो भव्य जयंती समारोह है वो मने, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए कि तनसिंह जी ने ऐसा कोई दर्शन दिया है। यदि हम किसी के नज़दीक नहीं जाएंगे तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि तनसिंह जी की क्या भावना थी, वो क्या चाहते थे। वो चीज़ धीरे धीरे हम साल भर ये कार्यक्रम करेंगे। यहाँ से आगाज होगा बेरशाला से, फिर पूरे देश में 100 बड़े कार्यक्रम करेंगे, जैसे यहाँ हो रहे हैं वैसे 100 बड़े कार्यक्रम। उसके बाद में दिल्ली में शताब्दी समारोह का कार्यक्रम होगा, वहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होंगे। हम जैसलमेर से भी काफी संख्या में वहाँ जाएंगे। राम ने कैसे, वो तो उन साक्ष्यों को भी नहीं मानते, पर वो संस्कार की चीज थी, उसके कारण लोग उनको पूजते हैं या अपने दिल में भाव है उनके प्रति। जैसे अब शिवी का उदाहरण ले लें, उन्होंने एक पक्षी को बचाने के लिए अपने मांस का दान कर दिया। ऐसे हजारों उदाहरण है। आला जी को क्या जरूरत पड़ी थी अपने शीश के दान करने की? आला जी ने अपने देश के रक्षार्थ वो लड़ते लड़ते और काम आ गए और बिना सर के भी 16 कोस तक लड़ते गए। यहाँ जैसलमेर में ऐसे हजारों उदाहरण है। और पद्मिनी जी को क्यों जोहर करना पड़ा? क्योंकि उनके देश के ऊपर आपत्ति आई और ऐसी परिस्थिति हुई कि अब कोई हमारे पास साधन नहीं रहा। तब जो युवक थे वो लड़ने के लिए तैयार हुए, तो पीछे स्त्रियों का कौन ध्यान रखेगा? वो उनका स्वाभिमान कैसे बचेगा? उनका शील कैसे बचेगा? इसलिए उनके अंदर वो भावना उत्पन्न होती थी, इसलिए वो हजारों की संख्या में वो जोहर होता था। फिर वो देश की रक्षार्थ शाखा करके, केसरिया वस्त्र धारण करके और लड़ने निकलते थे। कारण के अपना स्वाभिमान बचाने के लिए, देश की रक्षा के लिए निकल पड़ते थे। तो उन गुणों का कौन सर्जन करेगा? तो आज की शिक्षा पद्धति नहीं कर सकती, पर क्षत्रिय संघ की एक संस्कार प्रणाली है, उसके माध्यम से क्षत्रिय संघ शिविरों में, शाखाओं में और ऐसे गुणों का उपार्जन करता है, जिससे सच्चा क्षत्रिय बने। ये शौर्यम तेजो हृदय दाक्षम युद्धे चापे पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये क्षत्रिय के जो गुण हैं उनको सिखाने का काम, उनको जीवन में ढालने का काम क्षत्रिय
कंट्रीब्यूशन करता है।